सो हेलो एवरीवन। सो ये छोटी और पावरफुल वीडियो उन बच्चों के लिए है जो क्लास 12th में अब एंटर कर रहे हैं और उनको बोर्ड एग्जाम 2026 को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि अप्रैल से लेके मार्च तक जो आपकी टाइमलाइन रहने वाली है, क्या वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो अभी से आपको ध्यान रखना है। अभी आपने अगर वो मिस कर दिया तो पूरा साल आप उस चीज का रिग्रेट करेंगे। लास्ट में अगर आपने वो चीज स्टार्ट करी जब आपके एग्जाम पास आने वाले हैं तो आप बहुत लेट हो जाओगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। एक एक पॉइंट आज से ये जो जितने पॉइंट्स हैं ये आपको अपने अंदर रखने हैं। ठीक है, और इनको फॉलो करना है। ठीक है, और अगर आप ये सारे पॉइंट्स फॉलो करते हैं अभी से तो लास्ट में जब आप एग्जाम के पास पहुंचोगे आप ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे और बच्चों से ज्यादा आगे होंगे और आपको पता होगा आपके कितने मार्क्स आने वाले। ठीक है, आप पूरे कॉन्फिडेंट होंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। ठीक है, यहां पे अप्रैल से लेके मार्च तक कैसे हमें अपने आप को शेप करना है, कैसे कंपटीशन से आगे रहना है, कैसे सबसे आगे रहना है और कैसे जेन्युइनली हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क को मिला के हमें काम करना है। तो कोर्स से हम स्टार्ट करते हैं। वेल बिगन इज हाफ डन। कोई भी काम ना अगर आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं, शुरुआत उसकी बहुत अच्छी है, फाउंडेशन बहुत अच्छी है, तो आपको आधा काम आपका हो जाएगा। ठीक है, आपको रिजल्ट्स दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। तो स्टार्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट में जाके कुछ मैजिक नहीं होने वाला है। ठीक है, अभी से आपको धीरे धीरे इजी वे में स्टार्ट करेंगे पर कंसिस्टेंट रहेंगे पूरा साल। तो स्टार्ट करते हैं हमारी ये इंपॉर्टेंट वीडियो। पहला पॉइंट, कवर फुल सिलेबस। अब क्या होगा, आपकी जब जर्नी स्टार्ट होगी क्लास 12 की, आपको बहुत सारे सजेशंस मिलेंगे अपने टीचर से, सीनियर से, पर आपको क्या करना है ना, अपनी सुननी है फिलहाल के लिए। क्या सुननी है उसमें से ये पॉइंट। आप ऑब्वियसली आपको टीचर्स के सजेशंस लेने हैं, अपने सीनियर्स के सजेशन लेने हैं, बट एक चीज का इंपॉर्टेंट ख्याल रखना है। बहुत सारी चीजें आएंगी कि कुछ चैप्टर्स छोड़ देते हैं, ये बहुत टफ सी चीज है, ये छोड़ना पड़ेगा, या इसको इससे बहुत कम मार्क्स का आता है, 1 या 2 मार्क्स का होता है, ये छोड़ना पड़ेगा। कुछ चैप्टर से सिर्फ 1 मार्क्स का आएगा, क्या फायदा इस चैप्टर को पढ़ के। ये सब चीजें नहीं करनी है। लास्ट में आपको सारे चैप्टर्स कवर करने पड़ेंगे। तो एक चीज अपने दिमाग में बैठा लेना कि कवर फुल सिलेबस, वी हैव टू कवर फुल सिलेबस। सारे टॉपिक्स, सारे चैप्टर्स और सारे सब्जेक्ट आपको कवर करने हैं। एक ही आपको चांस मिलता है बोर्ड एग्जाम देने का, तो कुछ छोड़ना नहीं है, कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। हो सकता है क्या पता वो टॉपिक जो ये 1 मार्क्स है यही आपकी परसेंटेज बहुत बढ़ा दे। तो ऐसे अगर थॉट्स आपके दिमाग में अभी से आ रहे हैं कि कुछ टॉपिक्स, कुछ चैप्टर्स हटा देते हैं, ये डेरिवेशन तो बहुत लंबी सी है, इसको ये आती नहीं है, चांसेस नहीं है, नहीं। आपको पढ़ना है, आपका सिलेबस है, बहुत ही छोटा सा स्पेसिफाइड आपका सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग एनसीईआरटी या कोई भी आपकी प्रेस्क्राइब बुक्स है वो आप फॉलो करिए, सब कुछ कवर करिए। तो यू हैव टू कवर फुल सिलेबस। अभी अच्छा स्टार्ट है, अभी से आप सिलेबस करना स्टार्ट करोगे सब हो जाएगा। तो क्या सीखा हमने कि कुछ भी छोड़ना नहीं है। कोई भी आपको कुछ भी बोले, मैं पूरा सिलेबस करके जाऊंगा और मुझसे सारा सिलेबस होगा। ठीक है, आपको वो चीज बाद में याद नहीं रहती है, ठीक है, बट एक बार आपको पूरा सिलेबस से गो थ्रू होना है। क्लियर है। इंपॉर्टेंट चीजें वाली बात अलग है, कोई चीज कम इंपॉर्टेंट होती है हम मानते हैं, बट आपको वो भी कवर करनी है अभी। ठीक है, नेक्स्ट, नोट्स एंड शॉर्ट नोट्स। अब ये क्या चीज है, देखो, अब होता क्या है ना, आप अब अप्रैल से स्टार्ट करोगे पढ़ना, अप्रैल मई जून ऐसे कर करके आप नवंबर दिसंबर तक जब पहुंचोगे, वहां जाके अब आपको फिर से टाइम नहीं मिलेगा, आप चीजें भूलोगे आप। तो आपको फिर से टाइम नहीं मिलेगा कि मैं फिर से अब लेक्चर्स देखता हूं या फिर से अब स्टार्ट करता हूं बुक पढ़ना स्टार्टिंग से। नहीं, क्या करना है, डे 1 से ध्यान देना। डे 1 से जो ये फॉलो करेगा, इजी चीज है पर रोज करनी है लास्ट में, वरना बहुत प्रॉब्लम फेस होगी। ठीक है, डे 1 से आपको नोट्स या शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। किसी दूसरों के शॉर्ट नोट्स और नोट्स से नहीं पढ़ा जाता कभी, इतने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं अभी डे 1 से। जो जो चीजें आप पढ़ रहे हैं, जो जो चीजें आपके टीचर आपको बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट है, बार बार आते हैं, कौन सी डेरिवेशंस, कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कौन सी वो थ्योरी, हर चीज, डेफिनेशंस, वो आपके शॉर्ट नोट्स में होनी चाहिए। ठीक है, उसको आप कितना शॉर्ट करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, दोनों दो टाइप के नोट्स भी आप बना सकते हो। पहले आप पूरे शॉर्ट नोट्स बना दिए, ठीक है, या नोट्स बना दिए, उसके बाद उनको थोड़ा शॉर्ट करके एक शॉर्ट नोट भी बना दिया, ताकि आप क्विकली हर चैप्टर को 15-20 मिनट में ऊपर ऊपर से रिवाइज कर पाए। तो ये काम अगर आप अभी से करेंगे, अभी से करेंगे नहीं, अभी से करूंगा या करूंगी, अभी से करना पड़ेगा।
ठीक है, तो नोट्स और शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अगर आपको स्कोर करना है अच्छा। हर एक टॉपर, हर एक स्कोरर, उन सबके नोट्स ही है जो उनको वहां तक लेके जाते हैं। बार बार कोई भी नहीं याद रख सकता सारी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आने वाले हैं, ठीक है। गुड बुक्स, क्या है ना, आपको अपने आप कंफ्यूज नहीं रहना है कि मैं बुक पढ़ूं, कौन सी बुक पढ़ूं, क्या बुक पढ़ूं। पहले तो आपकी जो भी प्रेस्क्राइब बुक है स्कूल में, आपके स्कूल में या आपके टीचर ने कोई भी प्रेस्क्राइब बुक आपको दी है या आपके स्कूल में होगी, वो पढ़िए जरूर। कभी भी ये मत समझिए बुक पढ़ना टाइम वेस्ट है। होता है ऐसा, हम सोचते हैं लेक्चर्स पढ़ लेंगे, टीचर्स पढ़ा देंगे, बुक पढ़ के कुछ फायदा नहीं है। 2 महीने लगते हैं बुक पढ़ने में, क्योंकि बाद में आप बुक में ही जाओगे। अभी से, अभी टाइम बहुत अच्छा है, बुक पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। बुक पढ़ना स्टार्ट कर दो, डेली 20, 30, 40 पेजेस। एक बार आपने फ्लो पढ़ लिया तो पूरी बुक कंप्लीट होगी, पूरे बुक के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, और ये बुक ही वो चीज है जो आपको दूसरे बच्चों से आगे रखेगी। बुक ही वो चीज है जो आपका नॉलेज हमेशा आगे रखेगी, ठीक है। बुक से अच्छा नॉलेज आपको कहीं से नहीं मिलने वाला है। तो ध्यान देना, गुड बुक्स, आपको अच्छी बुक्स पढ़नी है, ठीक है। आपको अच्छी बुक्स पढ़नी है, बुक्स से भागना नहीं है। सिर्फ नोट से काम नहीं चलेगा। जो मैंने नोट मेकिंग बोली है, बुक्स से भी जो जो इंपॉर्टेंट चीजें आती है ना, वो अपने नोट्स में डालो, वो अपने नोट्स में डालो, ठीक है। तो बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरा पॉइंट हम समझ गए। अब क्या आता है, अब क्या होता है ना, ये बोर्ड वाली जर्नी में हम क्या करते हैं, थ्योरी थ्योरी पढ़ लेते हैं, ठीक है। अच्छे से हमने चैप्टर बार बार रिवाइज कर दिया, नोट्स भी बना दिए, बार बार रिवाइज कर रहे हैं नोट्स, ठीक है। बार बार हर चीज, डेफिनेशन भी सारी याद है, यूनिट सारी याद है, फिर क्वेश्चन पेपर आता है, पर क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, क्योंकि पूरे साल पढ़ाई तो करी है, कॉन्सेप्ट तो समझे हैं, सब समझ गया, पूरा सिलेबस कवर कर लिया, क्वेश्चंस कभी बनाए नहीं, क्वेश्चंस कभी प्रैक्टिस ही नहीं करे। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान देना, 2 टाइप के बच्चे हैं, एक सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ही ध्यान देंगे सुबह से शाम, पूरे साल कॉन्सेप्ट्स में ही ध्यान देंगे। दूसरा, कॉन्सेप्ट्स भी करेगा और साथ ही साथ क्या करेंगे, क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करना यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान देना, आज से 50% टाइम अगर मैं थ्योरी पढ़ता हूँ चैप्टर की, तो 50% क्वेश्चंस भी करूंगा। आप 1 घंटे बैठते हैं, 60 मिनट्स आप बैठ रहे हैं पढ़ने, 50 मिनट आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ ली, 10 मिनट 2-3 क्वेश्चन देख ली, नहीं। 30 मिनट्स की अगर थ्योरी पढ़ रहा है तो 30 मिनट्स की क्वेश्चन भी करेगा बच्चा, ठीक है। समझ आया क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, प्री बोर्ड्स, ये क्या चीज है। देखो, आप लोगों के स्कूलों में, हर स्कूल में प्री बोर्ड्स होंगे, ठीक है। बोर्ड से पहले, बोर्ड्स एग्जाम से 1 या 2 या 3 महीने पहले प्री बोर्ड्स होंगे, जो बिल्कुल बोर्ड्स की तरह होगा, क्वेश्चन पेपर उसमें सारा सिलेबस होगा। और ये दिसंबर, नवंबर और कहीं कहीं जनवरी के आसपास, इन 3 मंथ्स में आपके प्री बोर्ड्स, आपके स्कूल्स में, अलग अलग स्कूल्स में कहीं 2 प्री बोर्ड्स होते हैं, कहीं से फेक होता है, वो आप देख लीजिएगा। तो यहाँ उस टाइम ये चीज होगी। तो इससे क्या है, टारगेट रखिए, टारगेट रखिए कि मैं प्री बोर्ड्स, जो भी आपकी डेट होगी स्कूल में प्री बोर्ड्स, उससे पहले सारा सिलेबस कंप्लीट कर लूं। उससे पहले मुझे प्री बोर्ड्स का सारा सिलेबस कंप्लीट करना है। ये नहीं सोचना है 2 यूनिट बच गई, ये बाद में करेंगे, अभी पहले की 10 यूनिट बस प्री बोर्ड्स के लिए तैयार कर लूं, नहीं। वो 2 यूनिट भी आपको तैयार करनी है, क्योंकि प्री बोर्ड ही आपके बोर्ड सेम है। ये मत समझना प्री बोर्ड में कम मार्क्स आते हैं, बोर्ड में बहुत अच्छे आ जाते हैं, नहीं। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। कितना टफ पेपर बनता है पता है ना आपको अब, ठीक है। तो प्री बोर्ड्स की तैयारी जब आप करोगे, तो मेक श्योर रहना, पहले से ही 1-2 महीने पहले, जब अगस्त सितंबर का टाइम होगा, आपको पता होने वाला होगा कि भाई प्री बोर्ड्स आने वाले हैं, तो उसी टाइम पूरा सिलेबस रेडी रखिएगा। पूरा सिलेबस रेडी रखना है मुझे, मेरे क्लासमेट्स रखे ना रखे, मुझे पूरा सिलेबस रेडी रखना है, ठीक है। तो टारगेट मेरा ये है, बोर्ड का टारगेट नहीं है। पहला मेरा टारगेट क्या है, प्री बोर्ड्स का मेरा टारगेट है। समझ आया। ये पॉइंट्स अगर आपने अभी से फॉलो करे, जेन्युइनली फॉलो करे, इतना कोई मुश्किल पॉइंट नहीं है, हर बच्चा यहां से गुजरता है, ठीक है। हर बच्चा ये फॉलो करेगा, बट कौन कितनी ऑनेस्टी के साथ फॉलो करता है, कितना कंसिस्टेंट रहता है। एक ऐसा नहीं अप्रैल मई में करा, जून में छुट्टी हुई, सब भूल गए, फिर खत्म। फिर जुलाई में फिर स्टार्ट करा, फिर भूल गए, फिर खत्म। फिर रजिस्ट्रेशन हुआ बोर्ड्स का, थोड़ा याद आया, प्री बोर्ड्स आया, याद आया, फिर से स्टार्ट, नहीं। स्लो रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, ठीक है, आप करोगे। नेक्स्ट, अब लास्ट पॉइंट क्या है आज की इस वीडियो का, देखो,
हर बच्चा टॉपर नहीं हो सकता, हर बच्चा स्कोरर भी नहीं हो सकता, ठीक है? सबकी अपनी-अपनी कैपेबिलिटीज़ है, बट हार्ड वर्क करने की कैपेबिलिटी सबकी एक जैसी है, ठीक है? आप अपनी जो भी आपका पोटेंशियल है, उसको आपको यूज़ करना ही करना है, ठीक है? वो आपको यूज़ करना है अपना पोटेंशियल, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा, पहली चीज़ हमेशा कॉन्फिडेंट रहिए, ये मत सोचिए मैं तो कभी टॉपर ही नहीं था बचपन से। ऐसे-ऐसे बच्चे भी हैं, ठीक है? जो हार्ड वर्क करके, ठीक है? हार्ड वर्क करके कंसिस्टेंट रह के नोट्स बना के बार-बार क्वेश्चन्स अरे यार वही अगर 100 क्वेश्चन आप बार-बार प्रैक्टिस करोगे, क्यों नहीं बनेंगे आपसे बोर्ड्स में? और वो 100 क्वेश्चन आप कभी देखोगे नहीं, बोर्ड में पहली बार वो क्वेश्चन देख रहे हो, नहीं होगा। तो पॉसिबल है, पहले ये अपने अंदर डाल दो, पॉसिबल है। कॉन्फिडेंट रहना है, दूसरा ऑनेस्ट रहना है। अब ये लड़ाई वो वाली नहीं है मम्मी-पापा या टीचर्स को बता दिया, सर मेरी तैयारी हो गई है, सर मेरा सब कुछ हो गया है, सर मैं तो अच्छे से पढ़ चुका हूँ। नहीं, कोई किसी को भी जवाब देके कुछ फ़ायदा नहीं है। आपको अपने आप को जवाब देना है कि आप कितने प्रिपेयर्ड हो? क्या आप दिसंबर में रेडी हो बोर्ड्स के लिए? क्या आपने स्टार्ट कर दी है? ठीक है, ये एक वॉर है जो आपको स्टार्ट करनी है और खुद ही आपका सर्वाइवल है। आगे जाके बोर्ड्स क्या करेंगे आपके टीचर्स आपके मार्क्स का? कुछ करेंगे? आपके पेरेंट्स करेंगे कुछ? नहीं। आपके मार्क्स आपको ही आगे लेके जाएँगे, ध्यान रखना। आपके मार्क्स ही हर जगह जाएँगे, 12th के मार्क्स। समझ आया? तो ऑनेस्ट रहना बहुत ज़रूरी है। पॉज़िटिव भी रहिए, जो मैंने बताया कॉन्फिडेंट एंड पॉज़िटिव और साथ ही साथ हेल्दी तो आपको रहना ही है। एक्सरसाइज़ करिए, हेल्दी रखिए, बॉडी फिट रखिए, तो माइंड भी फिट रहेगा। तो आई होप आपको इस वीडियो में समझ आया होगा कि कैसे आपको जर्नी फ़ॉलो करनी है। इस जर्नी में आपको कोई भी डाउट हो, आप हमेशा कमेंट कर सकते हैं, आपको जल्दी रिस्पॉन्ड मिलेगा। कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी कन्फ्यूज़न हो किसी चीज़ को लेके कैसे, कहाँ, क्या पढ़ना है, आप कमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से कॉन्फिडेंस मिला होगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा और ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो में बने हैं अभी तक, तो ज़रूर बताइएगा। तो मिले आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी हार्ड, टेक केयर, बाय बाय।